हमारी एक अमीर सहेली ने हमें अपनी अमीर वाली बर्थडे पार्टी पर बुलाया। तो दोस्तों ये कहानी है सऊदी अरब के जिद्दा शहर में दूर कहीं पहाड़ी इलाके की। गब्बर सिंह की तरह हमारी दोस्त पहाड़ी की चोटी पर अपनी बर्थडे मनाना चाहती थी, इसीलिए उसने सारी गाड़ियों को नीचे पार्क करवा दिया और फिर गुंडों की तरह एक वैन में हम सबको किडनैप करवा कर पहाड़ी के ऊपर ले जाया गया। गाड़ी में भी रास्ता 5 मिनट का तो था। जैसे ही हम बस से उतरे वहाँ पर एक विशाल बॉडी गार्ड खड़ा था हम सबका वेलकम करने के लिए। पहाड़ी इलाके में भी इतना इंतजाम किया था कि इतने सारे लोगों को काम करने के लिए भी रखा था। पहाड़ी मैदान में एक लकड़ी का टेबल था जिसमें एक दीदी को रिसेप्शनिस्ट बना के भेजा था जो हमारा नाम चेक कर रही थी कि कहीं हम घुसपैठिया तो नहीं है। पहुंचते ही हमें अंग्रेजी फिल्मों के घोड़सवार की तरह टोपी दे दी गई क्योंकि पार्टी की थीम थी काउ बॉयज, एकदम हॉलीवुड मूवीज जैसी। एक बड़े से मैदान में कई सारी तस्वीर लेने की जगहें बनाई गई थी। वांटेड वाला पोस्टर, 360 घूमने वाला कैमरा और कुछ सूखी हुई घास और डायरेक्शंस लिखे हुए लकड़ी के बोर्ड। मैंने जब कहा अंकल जी प्यास लगी है पानी दीजिए, तो वहाँ पर 2 लोग ये 2 गाड़ियाँ लेकर आ गए। एक में जूसेस थे और एक में ठंडे ठंडे पानी। मेहमानों के लिए खूबसूरत बैठने का इंतजाम हुआ था और एक स्टेज भी था। अब सूरज ढलने वाला था तो हम मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर खाने मौजूद थे, मोजीतो से लेकर पिज्जा तक, पिज्जा से लेकर चाय और कहवा तक। फिर हम गरम गरम चाय सुड़ सुड़ किए बिना पी गए। फिर हमने सोचा थोड़ी सी तीर अंदाजी सीख लेते हैं ताकि ऐसे ही अमीर लोगों को फंसाकर अपना दोस्त बना ले अमीर अमीर पार्टियों में जाने के लिए। फिर सारे लोग भागते हुए बस में बैठ गए क्योंकि हमें पता चला कि अमीरों की पार्टीज में तो फ्री बाइक राइड भी होती है। अमीरी और अय्याशी का मजा ही अलग होता है दोस्तों। डिप्रेशन तो जैसे गायब ही हो जाता है। हमारी सेफ्टी के लिए एक आदमी हमारे आगे चल रहा था। पहाड़ी की चोटी पर हमें मंजुलिका का घर दिखा, लेकिन जैसे ही आमी जे तुम्हार चिन 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 की आवाज आई हम वहाँ से भाग निकले। इस पहाड़ पर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। सेफ्टी के लिए उस आदमी के पीछे लाइन बनाकर हम वापस जाने लगे। मुझ गरीब के बैग में एक गरीब सी आशा की किरण थी। छोटे से टॉर्च को मैंने जलाकर रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी की तरह अंधेरा ही रह गया। वापस पहुंचकर हमने इशा की नमाज पढ़ी। फिर हमें 2 लकड़ियों पर एक स्टाइलिश कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ मिला। फिर हमने सोचा कि जिंदगी में आज तक धक्के ही खाए हैं, चलो आज झूला झूल लेते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा जितना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना मोटापा कम करना होगा और वजन गिराना होगा। जैसे ही मैं झूले में फिट हुई, कभी खुशी कभी गम वाले मोमेंट्स शुरू हो गए। काले घने आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हुए मैं ये सोचने लगी कि क्या कभी अपन के पास भी इतना पैसा आएगा और क्या कभी अपन भी पहाड़ी की चोटी पे अपने पंटर लोग को ऐसा पार्टी देगी। अब सारे मेहमानों का प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ प्रोफेशनल फोटो शूट शुरू हो गया। जितने लड़के आए थे उन्होंने अलग तस्वीरें ले ली और अब बारी थी लड़कियों की। फिर हमने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाया और सारी लड़कियों ने टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। कैट वॉक के बारे में शायद आप सबने सुना ही होगा, लेकिन शायद हम आज काउ वॉक करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये काउ बॉयज वाली थीम पार्टी है। सारे मेहमानों ने अपने अपने कपड़े बताए क्योंकि पार्टी की एंड में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले को एक प्राइज मिलेगा। सोचो पार्टी ही इतनी धमाकेदार की है तो जीतने वाले को प्राइज भी अच्छा मिलेगा। मुझे पता है कि आपको भी हमारी तरह शक हुआ होगा कि अगर हमें पेट खाली करना पड़ा तो हमें किसी पहाड़ी की गुफा में जाना होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा बाथरूम बना हुआ था, लैविश और स्टाइलिश, जिसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। साबुन, पानी, टिश्यूज, आईने और लाइट्स। और सबसे अजीब बात कि इस बाथरूम का छत खुला हुआ था ताकि हम पेट खाली करते करते पहाड़ी इलाके के खुले आसमान का आनंद ले सकें। जिंदगी तो वैसे भी खेल खेलती ही रहती है, लेकिन इस पार्टी में भी गेम्स थे खेलने के लिए। अलग अलग टीम्स के अलग अलग नाम रखने को बोला गया था। हमने हमारी टीम का नाम बतातस रखा था जिसका मतलब है अरबी में आलू। एक लकड़ी को पकड़ के दूसरे वाले प्लेयर को हाथ में देना था बिना उस लकड़ी को गिराए, और जो भी गिराता वो उस गेम से आउट हो जाता और इसी तरीके से आखिरी प्लेयर बचने तक ये गेम चलता। लड़कियों की बारी नहीं आई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और अब हम शुरू करने वाले थे आग का खेल। ऐसे स्टंट्स दिखाने के लिए एक बहुत ही मशहूर ग्रुप है यहाँ पर जिनका अरबी में नाम है रजुल अन्नार और उसका लिटरली ये मतलब है कि आग वाला आदमी। ये देखकर मुझे बहुत मजा आया। ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और ऐसे कई सारे शोज करते रहते हैं। फिर आग वाले भैया ने दिल जला दिया जिसको देखकर मुझे अपना दिल जलना याद आया अपनी एक्स की वजह से। और फिर सबने जिंगा लाला हू करते हुए आग के साथ तस्वीरें खिंचवाई। 2 मुस्तंडे लड़के बड़े से डब्बे को लेकर आ रहे थे। स्टेज पे काफी देर शो ऑफ करने के बाद उन्होंने वो डब्बा खोला जिसके अंदर से काउ बॉय थीम वाला केक निकला और केक काफी बड़ा था। अब जन्मदिन वाली लड़की और उसकी माँ दोनों स्टेज पर थे केक काटने के लिए और सारे लोग तैयार थे उसके साथ जश्न मनाने के लिए। आसमान जगमगा उठा पटाखों से। एक लड़की थी दीवानी सी जो कि लगती थी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह। फिर मुझे पता चला कि वो मेरी ही किसी जानने वाली की माँ है। माशा अल्लाह, लग ही नहीं रहा था। फिर 2 भाई जिनका नाम है असद और अमजद, ये दोनों भी सऊदी अरब में जाने माने डांसर्स और टिकटॉकर्स हैं। इन्होंने अपने हुनर से सबका मनोरंजन किया।
बारी आई खाने की। जैसे ही खाना खुला हम तो टूट पड़े, क्योंकि लग रहा था कि पहाड़ी इलाके के गारों से ही चूहे निकलकर हमारे पेट में दौड़ने लगे हैं। और जैसे दावत में आए हर मेहमान को ये लगता है कि खाना कहीं खत्म ना हो जाए, वही डर हमें जल्दी से यहाँ खींच कर ले आया। मेहमानों का झुंड बढ़ने लगा और सारे मेहमान एक कतार में लग के खाना लेने लगे। अब बारी आ गई थी फाइनल विनर की, बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए। मुझे तो सिर्फ ये जानना था कि जीतने वाले को मिलने क्या वाला है। सुना है अमीर लोग आईफोन्स भी बांटते हैं। भाई यहाँ पर तो लड़कों को मौका ही नहीं मिला। फाइनल की गई सारी की सारी लड़कियां थी और उन्हीं में से सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम वाली जीतेगी। फाइनली माया बख्श नाम की एक लड़की जीत गई, जो कि सऊदी अरब में बहुत जानी मानी है सोशल मीडिया पर। वैसे तो ये अंदर की बात है, लेकिन माया जन्मदिन वाली लड़की की बेस्ट फ्रेंड में से एक है। लेकिन सबके चेहरे पे वही सवाल था कि तोहफा क्या होगा। अब लोग गैस मारने लगे। किसी ने कहा कि लगता है चाय का कप हो, लेकिन उस अमीर लड़की ने हम सबके मुंह पे रैप्टा मारते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को एयरपॉड्स गिफ्ट किए। दोस्तों, एयरपॉड्स जो कि आईफोन के होते हैं, महंगे वाले। और यहाँ हमारे दोस्त अगर घर से डब्बे में खाना भर के भी लेके गए तो वो डब्बा कभी वापस नहीं करते। फिर माया ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एयरपॉड्स मिले हैं, क्योंकि मलेशिया में घूमते घूमते उसके एयरपॉड्स खो गए थे। वाह दोस्तों वाह। अब सबको हकाल दिया गया, कहा कि आज पूरन मासी की रात है, घर नहीं गए तो भेड़िया बन जाओगे और यही पहाड़ियों में भटकते रह जाओगे। जैसे ही हम पहाड़ी से उतरने के लिए बस में बैठे, बस ड्राइवर ने कहा कि क्या तुम लोगों की गाड़ी सफेद कलर की है? उस गाड़ी की लाइटें शाम के 4 बजे से खुली हुई हैं। दिल को हलक में लिए धक धक करते हुए हम जल्दी से गाड़ी की तरफ पहुंचे और लाइटें खुली हुई थी। फिर दुआ की कि कहीं बैटरी ना बंद हो गई हो और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, वरना हमें कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस घने अंधेरे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कहानी में।